जय हिंद स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सबको पता है RIMC 2025 का रिजल्ट आ चुका है, जिसका पेपर 1 जुलाई को हुआ था, उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग ही कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो इसको फटाफट से इसमें खोल देते हैं ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो जानने में। ओके, तो इस PDF के रिगार्डिंग में कुछ बातें, कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ इन PDFs के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले RIMC में जो 2025 का रिजल्ट है वो घोषित हुआ है। हर स्टेट से अलग अलग बच्चों को बुलाया जाता। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक ही स्कूल का बच्चा है और एक ही बच्चा चाहिए तो क्या सिर्फ एक ही बच्चे का एडमिशन होगा। उनमें एटलीस्ट 2-3 बच्चों को एक स्टेट से बुला दिया जाता है। अगर लग रहा है कि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उन्होंने वो कट ऑफ क्लियर कर दी है जो उस स्कूल के लिए चाहिए थी, तो उस लिए जैसे आप यहाँ देख रहे हो आंध्र प्रदेश से 2 बच्चों को बुला दिया। इसमें से अगर बाई चांस कभी एक बच्चा मेडिकल आउट हो जाता है तो वो दूसरे बच्चे को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे गोवा, हरियाणा, धर्मशाला, अलग अलग स्टेट से, मध्य प्रदेश से देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को लिया है। शायद इनके मार्क्स ऊपर नीचे थोड़ा सा ही फर्क होगा, इस वजह से इतने सारे बच्चों को यहाँ पे लिया गया है। उत्तराखंड से भी आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों को लिया गया है ना। तो ये ले तो लिया है, लेकिन यहाँ पे बेटा जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ जानना, ताकि आगे जो पेरेंट्स करवा रहे हैं तैयारी बच्चों को वो भी थोड़ा सुनिश्चित करें। यहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो कैंडिडेट्स अपीयर थे, देखो यहाँ पे सारी डिटेल वो पूरी दे देते हैं, है ना, कि 61 बच्चों को अपीयर किया गया था। कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे आंध्र प्रदेश से फॉर RIMC पेपर के लिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने पास करा वो 2 हैं। ठीक है, और कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था भैया वो भी 2 ही थे। ठीक है, यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स रखा गया था बेटा, आपको पता है मैथ्स आपकी 200 मार्क्स की थी, तो पासिंग मार्क्स सिर्फ 100 थे। जिनके 100 मार्क्स से ऊपर आए होंगे उनका क्वालिफाइड होगा। इंग्लिश में 62.5 जो मार्क्स रखे गए थे क्वालिफाइड थे। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई कि अगर इनके मार्क्स 62.5 से ज्यादा हैं और 100 मार्क्स से ज्यादा हैं तो इसका मतलब इनका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर जीके में 75 मार्क्स में से सिर्फ 38 मार्क्स चाहिए थे तो इनका सिलेक्शन कंफर्म है। नहीं, ये तो इनके क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद भी टॉप लिस्ट में इस स्कूल से जो जाएंगे, है ना, टॉप लिस्ट में उस पर्टिकुलर स्टेट से जितने लोगों को लिया जाएगा वो डिपेंड करता है कि उनमें से, उस स्टेट में से कितने बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे भाई उन्हें ही लिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे सारे लिस्ट को देखेंगे और उसके हिसाब से आप पता करेंगे कि क्या सिनेरियो आखिर रहा है, ताकि आगे वाले बच्चों को ये समझ आए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पूरी जो लिस्ट है ये बॉयज की लिस्ट है। ठीक है, तो इस बॉयज की लिस्ट में आपको क्या देखना है, यहाँ पे जैसे इस बच्चे का रोल नंबर जो भी रहा होगा उसके मैथ्स में 1 मार्क्स है, तो वो ऑलरेडी अगर एक भी सब्जेक्ट को आप पास नहीं कर पाते, एक में भी कम हो जाते, बाकी सब में आपके बहुत अच्छे हैं, तो आपको पूरा हटा दिया जाएगा लिस्ट से, है ना, आपको सिलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। तो अगर जिन जिन के आगे क्वालिफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब उन बच्चों के मार्क्स, पहले तो पासिंग मार्क्स उन्होंने क्लियर करें क्योंकि आपको पहले यहां तक पहुंचना है, और एक बार आप यहां तक पहुंच गए तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको बच्चों को क्या करा है, लिया गया है। देखो कुछ ऐसे बच्चे जिनके क्या बोलते हैं, कौन से क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स है, तो मैथ्स में किसी किसी के 0 मार्क्स भी है, मतलब कोई भी आंसर सही नहीं है, किसी किसी के 61 है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, ये तो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के लिए क्वालिफाई कितना था, 62। कुछ बच्चों के मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है, मैथ्स और जीके, लेकिन उनका इंग्लिश उतना ही खराब हो रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चे लैग कर जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में वो बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैथ्स ज्यादा मार्क्स का है तो मैथ्स को बहुत ज्यादा करेंगे तो हमारा पासिंग, लेकिन आपको अल्टीमेटली दोनों अदर सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में देना पड़ता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से भैया 4 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हुए 1, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनको वाइवा के लिए बुलाया गया 1। अब एक ही पास हुआ है तो एक ही को तो बुलाएंगे, है ना, 4 बच्चे कहां से आ जाएंगे। अब एक बात समझने वाली है, यहां से पेरेंट्स ये पता कर सकते हैं कि
हमारे स्टेट से कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं और उनके बच्चे का कितनों के बीच में कंपटीशन है। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये आपको सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका कंपटीशन अपने ही इलाके में कितने बच्चों से है, क्योंकि पिछले बारी के हिसाब से आप देख सकते हैं चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है। अभी बॉयज का चल रहा है, इसे बॉयज का दिखा रही हूं, और पासिंग मार्क्स हर किसी के सेम ही है। यहां से देखिए असम से 23 बच्चे गए थे, एक ही सिलेक्ट हुआ, मतलब आपका असम में 23 बच्चे, अगली बार जरूर 23 आए, पर लगभग कभी कुछ 25 हो जाए कभी 30 हो जाए, सिर्फ इतना रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और उसमें भी एक ही बच्चे का सिलेक्शन है जो कि है शुभम स्वरूप दास, है ना। वैसे ही आप देखते बिहार से, भाई हमें पता है यूपी और बिहार में ऐसी जगह जाने का बहुत चस्का रहता है ना। तो आप देख सकते 185 कैंडिडेट्स सिर्फ बिहार से हैं भाई, और सिलेक्शन कितने का है 11 का। अभी इसमें क्या हुआ है बेटा, नंबर ऑफ कैंडिडेट पास में, अभी कंप्लीट सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिन बच्चों का मेडिकल भी होगा या जिन बच्चों का अभी क्या होगा इंटरव्यू होगा, वहां जाएंगे, वहां सेलेक्ट होते, फिर मेडिकल होता है और मेडिकल भी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद भी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो गया तब तक जब तक कि इसकी मेन मेरिट लिस्ट बाहर नहीं आ जाती, ठीक है। तो अभी ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनके इतने पासिंग मार्क्स तो लेकर आए, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत ज्यादा मार्क्स भी स्कोर किए होंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स दिखा रखे हैं भाई, आपके जो टोटल मार्क्स का पेपर है उसमें से 119.5 बच्चों के मार्क्स आए, 57.5 मार्क्स आए, है ना। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव होता है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको चेक करने में, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए कम होते हैं इसमें, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव होता है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बच्चों ने आपको ये मार्क्स दिए, तो आप इनसे क्या अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई कितने बच्चे आपके स्टेट से कंप्लीटली सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे रीअपीयर हुए हैं, 24 थे, कितनों को सिलेक्ट किया गया, तो आपका कंपटीशन कितने बच्चों से। ये तो था भाई बॉयज का, है ना, ये बॉयज का था। अब इसी के साथ मैं थोड़ा गर्ल्स के ऊपर भी चलूंगी, गर्ल्स के ऊपर भी मैं जाऊंगी, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए पीडीएफ है, क्योंकि अब तो आरआईएमसी गर्ल्स को भी लेने लगी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बच्चे हैं जिन्होंने क्या करा है बेटा, सिलेक्शन लिया। गर्ल्स के लिए सीट्स कम होती है, 5 सीटें हैं, इसीलिए 5 के हिसाब से ही बच्चों के क्या है मार्क्स हैं। यहाँ पे भी सेम है भाई, आंध्र प्रदेश के लिए थोड़ी सी छूट रहती है, तो यहाँ पे बोला गया था भाई 28 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें से 2 कैंडिडेट्स ने पास किया पेपर और 2 को ही बुलाया गया इन गर्ल्स केस, ठीक है, 2 के लिए ही इंटरव्यू। वॉइस क्या होता है बेटा, जिसमें इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश से जो बच्चा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश से गर्ल्स के लिए कह रही हूँ, गर्ल्स के लिए भी जो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को भेजेंगे, 2 ही बच्चे क्वालिफाइड हैं, इनका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के मार्क्स भी इनमें ऐड ऑन होंगे। अब जिसके बेस्ट होंगे ना उनमें से ले लिया जाएगा, ठीक है, एक तो उन्हें लेना ही है। और ऐसा भी कभी कभी होता है, जरूरी नहीं है कि अगर इन्हें दोनों ही कैंडिडेट पसंद नहीं आते तो भाई उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जबरदस्ती नहीं है कि वो लेंगे, अगर उन्हें नहीं पसंद आ रहा है तो वो मना कर देंगे तुरंत। असम से 5 गर्ल्स ने अपीयर किया था, क्योंकि आरआईएमसी में सीट ही इतनी होती बेटा। अगर असम से बात करें तो असम से सीट एक ही होगी, 5 लोग ही हैं अप्लाई करें। तो आप अगर कोई असम से कोई पेरेंट्स है वो चाहते मेरा बेटा जाए, तो वो देख सकता है कि उनका कंपटीशन कितना कम है, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मोड होता है। जहां पे कंपटीशन बड़ा हो जाता है, जहां पे बहुत सारे बच्चे भरते हैं, वहां पे आपके लिए टफ हो जाता है। लेकिन जब बात आती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेट वाइज होता है, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही कम बच्चे पार्टिसिपेशन में जाते हैं, बहुत कम है जो फॉर्म भरते हैं, कौन करे इतनी मेहनत, है ना, ये वाला सिनेरियो होता है। क्योंकि इसका फॉर्म भी आपको मंगाना होता है, फिर वापस डालना भी होता है। बिहार से 39 गर्ल्स ने दिया था, जैसे कि बॉयज का आपने देखा था 80s में था, तो गर्ल्स कम ही होती हैं क्योंकि रीअपीयर। तो 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया भैया, 3 लड़कियों में से देखो मार्क्स कैसे आ रहे हैं, मैथ्स में 11 है, इंग्लिश में 28 है और 24 जीके में। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि आप कहाँ पे लैग भी करते हैं, ताकि आप अगर नेक्स्ट टाइम देना चाहते हैं, या अभी कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हम जरा थोड़ा देख लें कि किस तरीके से पेपर आता है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पेपर है और ये मार्क्सेस आपको आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको कहाँ पे जोर देना है। किसी को लगा कि अगर आराध्या है और आराध्या को लग गया भैया मेरे इंग्लिश में कम मार्क्स है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो पेपर देती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट मानने पड़ेंगे अपने इंग्लिश में। मैथ्स उसकी कमजोर है तो उसमें और ज्यादा मानने पड़ेंगे, है ना। कोई सृष्टि साधना है, उसको पता है भाई मेरे मैथ्स में थोड़ा ठीक आए, मैं थोड़ा और एफर्ट मारूंगी तो मेरे हो जाएगा, और जीके का उसका बढ़िया था, इंग्लिश में उसको थोड़े और एफर्ट मानने, तो ये सारी चीजें वो जान लेता है बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स भी। तो यहां से जो बच्चे क्वालिफाइड कर रहे हैं भाई छत्तीसगढ़ से, अगर आगे चलेंगे तो बहुत सारी हमको दिखेगा भैया कि कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे, गोवा से 1 ही हुआ था और कोई भी पास नहीं हुआ, और कैंडिडेट्स फिर
जब सीट ही नहीं है, कोई पास ही नहीं हुआ, तो उसको क्या वाइवा के लिए बुलाया जाएगा बताओ, वहां पे सीट ही नहीं। तो आपको समझ आ गया, गोवा से जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था उनमें से किसी के क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए हैं, इसीलिए देखो 1 मार्क्स मैथ्स में आ रहा है। तो भैया कैसे कर लेंगे वो लोग, वो पागल थोड़ी है बैठे हुए वहां, है ना। तो बच्चे को यहाँ पे उतनी ही मेहनत करानी है ताकि बच्चा आसानी से, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कंपटीशन बहुत टफ है, नहीं है। कंपटीशन देख रहे हो बच्चे कितने, 63 बच्चे। आपको लगता है सैनिक स्कूल में 63 भरते होंगे, कितने सारे अपीयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होते हैं। मतलब आप एक चांस लेके तो देखो, क्या पता आपका बच्चा निकाल ले उस पेपर को, है ना। थोड़ा सा भरोसा रखिए, सीट्स कम होती हैं लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म होते हैं वो भी बहुत कम भरे जाते हैं। अगर आप अपने स्टेट के, जैसे हम अगर उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड का ही अगर हम देख ले, देखो शिमला से, धर्मशाला से 11 और शिमला से 13 बच्चों ने रेपर किया था, जिसमें एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। मतलब एक भी बच्चा इस मार्क्स, पासिंग मार्क्स को क्वालिफाई नहीं कर पाया। समझ पा रहे हो आप, देखो यहां से देख पा रहे हो आप, क्वालिफाई मार्क्स नहीं, किसी में कम है, किसी के मैथ्स में कम है, ज्यादातर के मैं देख पा रही हूँ मैथ्स में कम है, मैथ्स के ही ज्यादा मार्क्स है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मैथ्स इतनी अच्छी बना ली है तो वो अदर सब्जेक्ट में डूबे पड़े, ठीक है, किसी का जीके वीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पर स्टेट से, श्रीनगर से 2 लोगों ने, जम्मू से 17 लोगों ने, किसी का भी कैंडिडेट ने पास नहीं किया, तो यहाँ की सीट सारी खाली जाएंगी। और जो खाली जाएंगी तो किसी और स्टेट में नहीं फिट होती, फिर वो क्या होगा, फिर वो जिस स्टेट से नहीं है तो नहीं है, सिंपल बात। उनको जबरदस्ती थोड़ी दिया है कि हमने लेना ही लेना है, उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है बेटा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और चलते, महाराष्ट्र की तरफ देखिए 69 लोगों ने रीअपीयर किया था, 4 बच्चे ही पास, तो मतलब आपका कॉम्पिटिशन 69 नहीं है। हमेशा सीट्स जो होती हैं, फॉर्म जो होते हैं, हर कोई भर देता है, कंपटीशन बहुत लिमिटेड होता है। जैसे अगर मैं आरआईएमसी की बात करूं तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत लिमिटेड बच्चों से, अगर एक स्टेट से 64 भर रहा है तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चों से होगा उनके बीच में, क्योंकि ज्यादातर होते हैं कभी कहीं, है ना, स्कूल ही पढ़ रहे होते तो अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ देखो जिनके 0 है, मतलब वो सिर्फ यूं ही गए थे और यूं ही आ गए थे, उन्होंने सिर्फ इसलिए भरा, हम देखना चाहते हैं हमारा बच्चा कितना अच्छा कर सकता है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छे से प्रिपेयर वो लोग कराएं। तो बहुत ही लिमिटेड बच्चे यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिलेक्शन के हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर चलूं, राजस्थान से 47 लोगों ने भरा था, सोचो एक बच्चा अपीयर हो रहा है, और यहाँ पे 0 मार्क्स तक भी आ रहे हैं। मतलब प्रिपरेशन लेवल बहुत ज्यादा डाउन जा रखा है, पेरेंट्स प्रिपरेशन ज्यादा कराना नहीं चाह रहे, क्योंकि फीसेस बहुत ज्यादा, बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फीस ली जाती है अगर प्रिपरेशन मोड पे जाए तो, है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे बहुत कम भी है, इवन हम लोग भी बहुत कम, मतलब बहुत कम। इवन यहाँ तो ये डिसाइड हो रहा है कि YouTube में आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी, है ना। यहाँ हमारी टीम पूरी डिसाइड कर चुकी है, आपको YouTube में जो दिसंबर में आने वाला पेपर है उसमें फ्री क्लासेस आपको दी जाएंगी YouTube के थ्रू, ताकि बच्चा इजी वे में समझ पाए चीजों को और पेपर में उसको कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, थोड़ा सा चीजों को समझने में लगता है, क्योंकि कई बार बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में उसे यही नहीं पता रहता स्कूल में कि कहाँ पर हमें क्या करना है। उत्तराखंड, सोचो उत्तराखंड जहाँ पे घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के लिए इतनी मारामारी है, वहीं देखो उत्तराखंड से 83 बच्चे अपीयर हुए थे आरआईएमसी में, सिलेक्शन 0। क्यों 0 है भाई, यहाँ पढ़ा नहीं गया था क्या, इनसे पढ़ाया नहीं गया, नहीं आती, 0 मार्क्स। क्यों भाई, मैथ्स क्या बिल्कुल ही इतनी फुद्दू है कि बिल्कुल आती नहीं है? रीजन ये है बेटा, रीजन क्या है, यहाँ पे जो बच्चों के मार्क्सेस आए हैं ना, वो ये है कि उन्होंने रिविजन नहीं करा, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। और यहाँ पे आरआईएमसी में सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है मैथ्स और इंग्लिश के लिए। तो जितना आपका रिटन वर्क अच्छा होगा, जितना आपका रिटन में पकड़ होगी, वही ज्यादा बढ़िया मार्क्स। जीके तो एक तरीके से रटने वाले, मुझे लगता नहीं है कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसके 0 आएंगे जीके में, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं तुक्का, अक्कू मक्कू तक्कू जल जाता है। लेकिन जहां पे डिस्क्रिप्टिव आता है, वहां पे अगर जिस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी उसी के मार्क्स जाएंगे। तो उत्तराखंड से तो कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि किसी का भी क्वालिफाई, वेस्ट बंगाल से भी कोई नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या इनकी सीटें कहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। जितने हैं उतने ही ले लिए जाएंगे, चुपचाप करके उनका इंटरव्यू कराया जाएगा। उसमें से जो सिलेक्टेड है उनका ये कहना होता है भाई हम उतने ही बच्चे लेंगे जितनों का पास होगा। उनका जबरदस्ती नहीं है कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो वेटिंग लिस्ट, ये लिस्ट वो निकलती है, पर वो उन्हीं के लिए निकलती है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब जो है ही नहीं उनके लिए सीट शिफ्ट नहीं करी जाएगी, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।